शिव डहरिया पर अब बीजेपी ने हमला बोला है। बीजेपी का सोशल मीडिया पर वार जारी है। बीजेपी ने एक्स पर एक और पोस्ट किया है। एक और बड़ा अपडेट इसी खबर से जुड़ा हुआ आपको बता दें। एक्स पर पोस्ट करते हुए लोकसभा प्रत्याशी शिव डहरिया को जमीन कब्जाबाज बताया गया है। तो एक एक करके हर रोज देखिए एक एक लोकसभा प्रत्याशी पर यहां पर बीजेपी हमला बोल रही है। जांजगीर से लोकसभा प्रत्याशी है शिव डहरिया और बीते दिनों जिस तरह से खुलासा हुआ था उसके बाद एक कार्टून पोस्ट किया गया है और जमीन कब्जाबाज बताया गया है। राजेश राज हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजेश, इस बार लोकसभा चुनाव में जिस तरह से बीजेपी जो है वो मुखर हो रही है और जिस तरह से एक एक करके बैक टू बैक 2 दिनों में 2 पोस्ट किए गए हैं। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से लोकसभा सीटों को लेकर के बीजेपी हमलावर है, दोनों चीजें समझी जा सकती है। एक तो ये कि बहुत ही आक्रामक तरीके से बीजेपी इस चुनाव को लड़ने जा रही है और दूसरा वो कि हर लोकसभा क्षेत्र के हिसाब से वो सामने की प्रतिद्वंदी की कमियों को उजागर कर रही है। पहले उन्होंने भूपेश बघेल को टारगेट किया जो राजनांदगांव सीट से है। उनको ये पता है कि उनकी टीम के एजाज ढेबर को रहा है, वो काफी करीब में रहे हैं और उसी के साथ उन्होंने एजेंडा सेट किया। बीजेपी ने एजेंडा सेट किया कि जिहाद चाहिए या फिर राजनांदगांव चाहिए। और अब शिव डहरिया को लेकर के चूंकि वो जांजगीर से लोकसभा के प्रत्याशी बनाए गए हैं और रायपुर में उनके खिलाफ मामला आया जो काफी मीडिया में सुर्खियों में है कि उन्होंने कई सारी जमीनों पे कब्जा करके अपने मकान बनाए थे और गरीबों का हक छीना था। उसी मुद्दे को भुनाते हुए, उसी सेंटिमेंट को भुनाते हुए अब उन्होंने शिव डहरिया पर हमला बोला बीजेपी ने और कहा कि जमीन कब्जाबाज जो नेता है अब वो जांजगीर की ओर रुख कर चुके हैं, जांजगीर की जनता सावधान रहे। तो इस तरह से कहीं ना कहीं एजेंडा सेट करने की कोशिश बीजेपी की है और जो सामने की प्रत्याशी है उसकी खामी और उसके जो परसेप्शन है उसको लेकर के हमला बोल रही है। तो निश्चित रूप से आक्रामकता और एजेंडा सेट करने की रणनीति पे बीजेपी काम कर रही है। कांग्रेस को भी इसका जवाब देना पड़ेगा और सोशल मीडिया पे फिलहाल कांग्रेस उतनी मुखर नहीं है जितनी बीजेपी दिख रही है। निश्चित तौर पर सोशल वॉर एक तरह से यहाँ पर शुरू हो चुका है। देखना होगा कि कांग्रेस का इस पर क्या रिएक्शन आता है। लेकिन इसके साथ ही लोगों के मन में, जहन में ये भी सवाल आ रहा होगा अब राजेश कि 2 लोगों के बारे में उन्होंने लिख चुका है, अब तीसरा नंबर किसका। हालांकि इस पर अपडेट्स लगातार आपसे लेते रहेंगे क्योंकि रिएक्शन आना स्वाभाविक है इस पर। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो एक तरफ जिहाद गांव और दूसरी तरफ कब्जाबाज, ये 2 एंगल जो है वो सेट कर दिए हैं यहां पर बीजेपी ने। देखना होगा कि अगला किसका नंबर सामने आता है और आगे बीजेपी सोशल मीडिया पर क्या कुछ करते हैं।